मैंने जो शक जाहिर किया था ना वो सही निकला। काला पेन देना, आगे बैठने वाले तीनों के पास काला पेन है, वाह। वो प्रेयर निकालो भाई जल्दी फटाफट। एक बार वो प्रेयर मन में आप लोग पढ़ लीजिए, फिर साथ में पढ़ते हैं। लाइए दीदी जल्दी खड़े हो भाई। एकदम शांत रखना दिमाग, सुकून, आंखें बंद रखना, हाथ फ्री रखना और मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। इस क्वेश्चन में मैंने कल जो शक जाहिर किया था वो सही निकला। -3x - 5x क्यूब -2x की पावर 5 को f इनवर्स x लिखा और इसको अपन एक gx मान रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो -3 - 5x raised to the power 2 - 10x raised to the power 4 is equal to gx। यहां हमें दिखाई दे रहा है कि gx हमेशा ही क्या है, तो gx हमेशा डिक्रीजिंग हुआ, तो g इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, यानी कि fx भी ऑलवेज क्या होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन तो कल दिया था मैंने। अब इसके बाकी नीचे के ऑप्शंस भी चेक कीजिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो -10। अब ठीक, माइनस, तो अब ये क्या हो जाएगा 30, फिर क्या x -40 x क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, तो कॉमन क्या आ गया x माइनस के साथ, तो अंदर क्या बचा, सही है सही है। तो सुनिए, दिस इंटू दिस बराबर 0, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, यही 0 होगा। कब होगा, x बराबर 0 पर। तो यस, ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब g" 0 होता है वहां अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। g" पॉजिटिव होता है तब मिनिमा, और नेगेटिव होता है तब, समझ रहे हैं भावनाओं को। तो बी ऑप्शन सही है। अब मेरी बात सुनो, कल जो रॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ था तो यहां स्क्वायर होता, तो यहां x होता, तो इतना इजीली x बाहर नहीं निकलता, फिर क्वाड्रेटिक बनती और हम b को भी गलत बोल देते। फिर क्या बोल रहे हैं, एरिया इनक्लोज बाय f इनवर्स x, f इनवर्स x द x एक्सिस फ्रॉम -1 to 1। तो हमको f इनवर्स का एरिया मांग रहे हैं, इसका मतलब किसका एरिया मांग रहे हैं, gx का मांग रहे हैं। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हम इंटीग्रेशन कर देंगे -1 से 1 किसका। अब इसकी वैल्यू आप ढूंढना, हमको कोई वो तनाव थोड़ी है कि हमको fx दिया है और हम f इनवर्स ढूंढे, f इनवर्स ही दिया है, तो वो ये काम आपके जिम्मे में गया। ठीक है, f इनवर्स x इज कॉन्केव अपवर्ड इन दिस एंड दिस। ठीक है, वो यहां से पता चल जाएगा, अपन ने सीखा ही था। मैंने 3 इकट्ठे ग्राफ बनाए थे, आपसे पूछा था कौन सा ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो आपने कहा था तीनों। फिर उसमें तरक्की की तेजी,
नॉर्मल बिहेवियर से तरक्की, वैसा सब था। और हमने सीखा था कि इंक्रीजिंग बहुत तेजी वाला इंक्रीजिंग है, मतलब किसका ग्राफ, e की पावर x का, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, उससे याद रखो, बात खत्म हो गई। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड, उसको तुमने y इजिकल टू एक्स के अबाउट रोटेट भी कर दिया, तो e की पावर x का इनवर्स क्या, log x ना। तो भाई साहब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x, फिर उसका, अरे हाँ, तो कॉनकेव अपवर्ड है डाउनवर्ड है वो, उसका तो मामला ही अजीब सा हो जाता है। यस, तो इसका जवाब फिर चेक करना, डी ऑप्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसका वेवी कर्व कैसा बनेगा जी डैश एक्स का, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कैसा, देखना देखना, ठीक है ना। सही हुआ, मतलब जी और उसके इनवर्स का सेम कॉन्केविटी का कंसेप्ट गया। मगर फिर e की पावर x में क्यों टेंशन हो रहा। अच्छा, मेरे दिमाग में f घूम रहा था, ठीक है, f इनवर्स की ही बात हो रही, यानी कि सीधा सीधा g अप्लाई होगा। यदि f पूछ रहे होते तो बातें उल्टी हो जाती, ध्यान रखिएगा। अरे हाँ भैया, चलिए सभी लोग एक साथ 153 स्टार्ट करें। P प्लस क्यू तुम्हें लिस्ट चाहिए, तो P होना चाहिए लिस्ट और Q भी क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। और P माइनस क्यू ग्रेटेस्ट चाहिए तो प्री ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और Q यानी Q सेम ही है। तो पहले Q से बात कर लेते हैं। कॉस कम से कम वैल्यू कब देगा, कॉस इनवर्स 1 विल बी 0, तो y बराबर 3, तो 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2, सही है सही है। और P को लिस्ट रखना है तो साइन इनवर्स 1 हो जाए, तो साइन इनवर्स -1, तो माइनस पाई बाई 2, देखना सही लिखा है क्या। और ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं तो साइन इनवर्स 1 हो जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, इतनी सरलता पूर्वक बड़ी आसानी से खुशी खुशी ये क्वेश्चन क्यों हुआ मालूम, क्योंकि साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके बगल में mx स्ट्रेट लाइन, दोनों ही इंक्रीजिंग है, तो दोनों सेम जगह पर छोटे और दोनों फिर सेम जगह पर बड़े हो जाएंगे। और उसके बगल में देखिए आप, कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन और 1/y वो भी डिक्रीजिंग, इसलिए ये आसानी से हुआ। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग रख देते तो टेंशन हो जाती, फिर हमें डिफरेंशिएशन करके करना पड़ता। अब आप व्यवस्थित आंसर निकालिए, फिर आगे बढ़ना। सभी लोग एक साथ 154 स्टार्ट करें। dy बाई डी एक्स e raised to the power x minus e raised to the power x plus y e raised to the power x minus e raised to the power x is equal to e raised to the power x minus e raised to the power x। देखना ऐसा लिखाएगा, ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो। पहला वाला dy बाई डी एक्स का ब्रैकेट खोलोगे तो उठ के वो चीज़ दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगी, वो एक्चुअली उठ के सामने चली गई। अब पूरे में डिवाइड लगा दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मेरे ख्याल से नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर डी टी मिलेगा क्या, तो एल एन ई की पावर एक माइनस भी लिखते हैं क्या इधर, सही है ना जो कुछ है। तो ये क्या हो गया, हेलो हाई लिखो मत, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, नहीं y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर प्लस क्या, और कुछ दिया है क्या, c कैसे ढूंढूंगा, हाँ वाह यार,
y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x। मानस भैया ने बहुत बड़ी बात पे गौर किया। उनका कहना है कि स्पेशली लिखा है ब्रैकेट में नखून मत खाओ, और जीभ चाट के एकदम आनंद भी ले लिया उन्होंने आखिरी में। मतलब आखिरी में जब मैंने कहा नखून मत खाओ तो हाथ तो हटा लिया, मगर जीभ पूरे में मुंह में घुमा ली गोल। कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप इसमें मेल देखो कैसा भरा रहता। अपन ने कहीं खुजाया और फिर अपन उसको खा रहे हैं। एकदम बारीक माइक्रोस्कोप पर भी ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो पेट में चले जाते हैं, आपकी लीवर, किडनी, और उनकी खास बात होती है बिना पार्टनर के भी परिवार बना सकते हैं, वो अकेले ही बना लेते हैं। कई बार बता चुका हूं। और वो बहुत तेजी से पनपते हैं और आपकी किडनी, लीवर, इस पे प्लॉट कटते हैं, कॉलोनियां बसती है उनकी, और स्किन डिसीज होते हैं। तो मानस जी का कहना है कि भाई सब जगह डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू 0 पर भी डिफाइन होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 पे चूंकि नीचे वाला 0 हो रहा है तो ऊपर वाला भी 0 हो जाए, तो 0/0 केस की वजह से फिर लिमिट अप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो ऊपर 0 तभी हो सकता है जब c क्या हो। तो भैया अब जाके तुम्हें ये फंक्शन मिल गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब आपको इस फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताना है। ये आपका f(x) है। ऊपर वाला को आप लिख सकते हो e की पावर x/2 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, फिर बगल में जो -2 है वो उन दोनों का प्रोडक्ट, बगल में 1 लिख लो। तो वो ऊपर वाली पूरी चीज हो गई e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला a² माइनस b²। तो तुम फिर उस में लिख सकते हो y बराबर e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को मन की आंखों से देखो e की पावर x/2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 e की पावर x/2 प्लस e की पावर x/2। तो ये पावर कटी इससे, तो y बराबर e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके सारे टेस्ट लगा देना। ठीक है, ठीक है। कितने बच्चे एटलीस्ट ये c की वैल्यू -t निकाल कर यहां तक पहुंच गए? अरे गजब यार, गजब। ज्योति प्रसाद, मोहिनी जैन, सुदीक्षा नाविक, मानस दुबे, शुभम साहू। अरे बाहर से आप लोग अपनी अपनी मार्कशीट ले लेना 2017 JEE मेन की, और बाकी बच्चे भी लिख कर दो, उसका जादू तुम्हें दिखाई देगा। हम जो अचीव करना चाहते हैं वो रोज हमको दिखना चाहिए और कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए। कुछ लोग ऐसी कसम नहीं खा लेते कि जब तक मैं ये चीज हासिल नहीं कर लेता मैं ये पर्टिकुलर खाना नहीं खाऊंगा जो कि उसका पसंदीदा हो, और उसने कसम खा ली कि मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करने से आजकल लोग ये बोलते हैं कि तुमने चावल छोड़ दिए उससे भगवान का क्या भला हुआ। अबे गोलू, वो हमें याद दिलाएगा। चावल मान लो पसंदीदा डिश है और डेली चावल सामने आ रहे हैं और फिर भी हम नहीं खा रहे, तो वो हमको रोज याद दिलाता है कि हट IIT की तैयारी करनी है, उसमें सिलेक्शन निकालना। तो वो डेली याद आता रहेगा, डेली हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ लोग कसम खा लेते हैं शेविंग नहीं कराऊंगा, तो डेली आईने में देख रहे हैं, शेविंग किट घर में भी रखी है फिर भी नहीं कर रहे, और उनको रोज याद आ रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन निकालना है। नहीं समझे आप? ये सब एक मतलब खुद को मोटिवेट करने की चीजें रहती हैं। इसलिए वो नोटिस का प्रिंट आउट निकालिए रिजल्ट का और अपने आसपास लगा के रखिए।
अरे हाँ कि नहीं? वो कौन था चाणक्य के यहाँ जिसने कसम खाई थी कि मैं चोटी नहीं बांधूंगा? चाणक्य नहीं, एक चाणक्य का मंत्री भी था यार, जो बहुत इस चाणक्य मंत्री था। और सेठ कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब थोड़ा आगे पीछे हो जाता ना, इतिहास पसंदीदा टॉपिक नहीं था मेरा। तो भाई उसका कारण ही ये था, भाई वो पंडित लोग चोटी रखते हैं छोटी सी और उसमें गठान लगाते हैं, और उसने कहा कि नहीं बांधूंगा गठान जब तक ये काम नहीं हो जाता। भाई साहब उसके शासन काल में आपको ध्यान हो तो अफगानिस्तान जो आज है वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत सबसे बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही हुआ था, और उसका कारण यही था चाणक्य। भारत को सबसे बड़ा साइज देने वाला व्यक्ति यही था। हम अफगानिस्तान तक पहुंच चुके थे और सिकुड़ के वापस मध्य प्रदेश भी हमें हमारा नहीं लगता अब। अरे हाँ, यहाँ भी ISIS के मेंबर मिल जाते हैं हर कभी। अरे हाँ कि ना? चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय अंग्रेज घुसे थे कि बाद में घुसे? उस समय आना था उनको, तो अपना ब्रिटेन होता आज क्या? छोटी मोटी चीजें छोड़कर उसकी कसम खानी चाहिए। टारगेट रखिए छोटा सा कि मुझे ये टॉपिक आज पूरा करना है 39 ईयर से, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। आप धीरे धीरे तरक्की करते जाएंगे, बहुत बड़ी तरक्की कर लेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए सभी लोग, इसके बाद जगह छोड़ना, इसको पूरा करना है, भले घर पे करो। आज थोड़ी स्पीड इसलिए दे रहा हूं कि ये शीट खत्म हो जाए, तो अपन इस छुट्टी के बाद जब मिले, एक दिन की छुट्टी रख रहा हूं सैटरडे, तो जब अपन ट्यूसडे को मिले तो नई शीट हो, अलजेब्रा रहेगी। और मैंने खुद देखा है कि शुरुआती क्वेश्चन उसमें बेहद सरल है, तो वो शुरुआत के कुछ दिन बहुत फास्ट चलेगी। चलिए 155 एक साथ। इसका मिनिमम कैसे ढूंढेंगे? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। हमें मिनिमम कब मिलता? जब हम x की जगह क्या रखते, यानी कि माइनस साइन x अपॉन क्या, 2 1/4, तो 2 साइन x अपॉन क्या, ये पुट कर देते हैं अपन। तो 1/4 2 साइन अपॉन मॉड साइन का होल स्क्वायर, नीचे मॉड साइन, माइनस 2 साइन अपॉन मॉड साइन, इधर साइन प्लस 4। तो बोलना क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनो, ये साइन से साइन कट गया, नेगेटिव आया चाहे पॉजिटिव आया, स्क्वायर होके क्या हो गया? तो 1/4 का स्क्वायर, डॉट क्या, माइनस 2s स्क्वायर अपॉन क्या, अब s का स्क्वायर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो काट दूं तो मॉडेस बचा लूं ऊपर, तो ये कट कर क्या बचा, मॉडेस माइनस 2 मॉडेस प्लस क्या, तो 4 माइनस क्या मॉडेस साइन x हो गया क्या। ये आपकी f(x) की कौन सी वैल्यू, यानी कि पहले हिस्से में इसका इंटीग्रेशन करना है। इस लोकेशन पर कितने लोग खड़े हैं, किसी भी मेथड से आया हो भले ही, ठीक है। अब सारे बच्चे यहां तक पहुंचो, जो लोग यहां तक पहुंच गए थे वो सेकंड इंटीग्रेशन का हिस्सा सोचो, बस यहां तक पहुंच के रुक जाओ, इंटीग्रेशन मत करना। सेकंड पार्ट में क्या होना है उसको सोचो, फिर अपन पूरा इंटीग्रेशन एक साथ लिखेंगे। हो सकता है कि कुछ कट जाए, शायद। इसका इंटीग्रेशन करना है, सुनिएगा, 0 से π/2, और इधर dx लिखा है, पढ़ाई में आ रहा है dx है वो, तो हम x से बात करेंगे, t हमारे लिए गैर हो जाएगा। तो 0 से π/2 साइन x कैसा, पॉजिटिव। खोल दो बुरखा, तो मैंने कहा मैं खोल दूं, खुले में आ गया। साइन x का इंटीग्रेशन
ना, 0 से पाई बाई 2 इट इज 1, डायरेक्ट पुट करेंगे। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसके बगल में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर उसमें 0 से पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2, यानी कि इंटीग्रेशन होने के बाद हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब मुझे इसका मिनिमम चाहिए, इसका नाम I2 है, ऐसा ही है ना कुछ, और I1 है 0 से पाई बाई 2 4 माइनस मॉड साइन एक्स, तो फिर 4 के बगल में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, तो वो हो गया 4 इंटू पाई बाई 2, और ये पॉजिटिव है, बुरका खोल दो, -1 तो 2 पाई -1। इसकी मिनिमम आप खुद ढूंढ लीजिए, क्वाड्रेटिक है, मिनिमा कब मिलेगा, -b/2a पर। ऐसा कुछ होता है ना कि मिनिमा जो मिलता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं -b/2a, -d/4, सिर्फ d/4 है, d/a। तो तुम चाहो तो सीधा इसको -d/4a करके इसकी मिनिमम लिख लो, तो इसकी मिनिमम -d/4a, तो -b² - 4ac, तो b² -4ac, तो क्या आया 2 पाई, ये और वो सेम हो गए इसलिए उसका डिफरेंस 0। 156 एक साथ स्टार्ट करें। ओ भैया क्वेश्चन करना, क्या कर रहे हैं नाखून से, बोलो बना, आइए देखिए। तो फर्स्ट फंक्शन, और तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये चुपचाप, फिर ये चुपचाप, तो इसका तो f डैश x इज इक्वल टू, तो f डैश x इज इक्वल टू x ln x माइनस ई हो गया क्या। अब इसका वेवी कर्व बनाना भाई, कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखो, हम x ln x माइनस ई के 0 होने की दुआएं करेंगे, तो ln x इज इक्वल टू ई बाई एक्स हो गया। अब सुनिए साहब, ओ हेलो, e अपॉन एक्स, e रखने पर 1 देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ln x e रखने पर वो भी 1 देगा, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट e, तो e बाई एक्स बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, हम 1 रख के देखें तो ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वेवी कर्व बनेगा ऐसा और ऐसा। आप e से बड़ा कुछ रख के देख लो, e स्क्वायर रख लिया तो e² 2 और e², सिर्फ e घट रहा है, पॉजिटिव, यानी कि मेरा फंक्शन ऐसा जाकर ऐसा है, असली fx, तो मेरा असली फंक्शन e पर मिनिमम देने वाला है, तो f e मिनिमम है, तो f e कितना है साहब, 2 - 1 1, तो e² अपॉन 4 माइनस e² प्लस क्या, तो k -3 e² अपॉन 4 हो गया क्या, और रूट fx इज ऑलवेज डिफाइन का मतलब यह क्वांटिटी क्या रहे, तो k ऐसा रहे, और k की लीस्ट वैल्यू मतलब ये कितने लोग पहुंच गए, कौशल पाटीदार, ज्योति प्रसाद, मोहिनी जैन, स्मिता सक्सेना, शिवांश राई, तोमर।
157 बना क्या भाई? हाँ, क्या है उसमें, क्या करना है? अरे वो तो यूं ही हो जाएगा। अरे आज अजीब सी ठंड लग रही है बे। नहीं, मुझे जनरली ठंड लगती ही नहीं है, मगर आज लग रही, मतलब आज मैं नॉर्मल इंसान बन गया है। क्या करना क्या भाई इसमें बताओ जल्दी जल्दी। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 1/2, और यहां भी क्या, तो log m प्लस log n। नहीं, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। ओए बात ना कर भाई, ये उठ के इधर आया, और ये क्या, अब इसके बाद क्या करें? हाँ, एक और कंडीशन दी है, स्क्वायर कर दूं ऐसा। अब क्या, सुनिए, ये चूंकि होल स्क्वायर है तो मैं इस 1/2 को 2 लिख के बाहर माइनस लिख सकता हूं। 2 की पावर -1 है, वो 1 करके आती है, और चूंकि होल स्क्वायर तो ये माइनस मर गया और ये क्या हो गया, ठीक। इसको भी चाहो तो ये क्या है, 2 की पावर -1 है, ये -1 बाहर आ गया तो पलट कर आता है। अब ये चीज ये रही, तो मैंने यहां रख दिया। करो भाई करो, जल्दी करो, बात ना करे। log base 2 square x is greater than equal to 4 प्लस 4, सही है इतना? अरे हाँ हाँ, log 2 स्क्वायर इधर x, फिर 4 log m इंटू n प्लस log 2, तो log 2 कितना हो जाएगा? अरे हाँ, अरे तो ये तो मेरे ख्याल से वो हो गया, log प्लस 2 का क्या, इसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, तो होल स्क्वायर तो वैसे भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव्स। अरे हाँ, बोल चाह क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्चुअली? करो करो, नहीं तो थोड़ी देर बात करेंगे इसको। आंसर क्या है? सी, ए और सी। क्या देखना, मैंने यहां तक तो सब सही किया है ना, तो फिर ये तो सुनो, हाँ उसको इजिकल टू 0 मान लिया। हाँ 1 मिनट, इसको इजिकल टू 0 माना, ठीक, फिर तो x इजिकल टू 1/4 आ गया। हाउ, तो उसको फिर मैं इजिकल टू पे क्यों काम करूं? हाँ, स्क्वायरिंग में क्यों करेंगे? अरे हाँ, ध्यान से देखो, ये 2 इसके माथे पे चढ़ा और ये ऐसा एंटी लॉग किया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू बेस। अरे हाँ हाँ, सुनो भाई, ध्यान से सुनना, नहीं 1 से बड़ी क्यों, ये कभी ना कभी 0 भी हो सकता, तो क्यों हम उसके मैक्सिमम पे जाके डील करेंगे? एक बात जो उसने बोली, मानस ने, सुनिए, इसकी औकात हमेशा कैसी रहती है? -1 से 1, उसमें भी हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? 0 से 1। इसको 0 से 1 यूज कर रहे हैं। आपको मेरी लॉगरिथम की कहानी याद हो तो ये गरीब घर की और ये अमीर घर का, तो दिस रिजल्टेंट इज नेगेटिव। अब ये कुछ है, तो ये मान लो कि माइनस का 1/2 है ओवरऑल, ये पूरी चीज लेट कंसिडर, तो उससे बड़ा क्या होगा? ये कुछ भी वैल्यू बताओ, कुछ भी बड़ा बताओ। चलो छोड़ो ना, इतना लोड क्यों ले रहे हो? -0.5 और ये -0. क्या, सुनना बड़े गौर से। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो क्या होगा? -0.5 का स्क्वायर 0. और इधर इसका स्क्वायर 0. तो ये चिन्ह कैसा हो गया?
तो यहां गलती थी, इसको जब आपने स्क्वायर किया, अब हमें थोड़ी मालूम था कि वो x भी छोटा आ जाएगा। अरे हाँ, तो इसकी जगह जब नेगेटिव होता जाएगा, इसकी जगह नेगेटिव होता जाएगा, और इसको फिर मैंने सीधा यहां लिखा था बैठे बैठे, तो इसकी जगह नेगेटिव, इसकी जगह नेगेटिव, इसकी जगह पे क्या। अब सुनना, और सुनना, तो यह क्वांटिटी 0 से छोटी या बराबर रहे, मगर ये चूंकि क्या है, होल स्क्वायर, इसलिए क्या रहेगी, 0 हो जाएगी फिर। तो ये जब 0 हुई तो x बराबर 1/4 मिला। अब वो 1/4 अपन ने यहां रख दिया। आप समझे बात को। तो वहां से जो वैल्यू आई x की उसको पुट किया, तो यहां 2, यहां स्क्वायर, यहां साइन थीटा, तो माइनस, सुनते हैं ना, यहां 1/4, 1/4 और 2, 1/2, 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 1/2 हो जाए, तो ये 1 हो गया क्या। तो log इधर ऐसा, इधर साइन थीटा, सामने क्या है 1, मैंने रूट कर दिया, तो ये क्या हो गया, यस। अब साइन थीटा उसकी गोद में बैठा है और आंसर 1 और -1 में से कुछ एक आना है, तो कब आ सकता, तो +1 तो आ नहीं सकता। +1 तब आता है जब साइन थीटा 2 दे दे, साइन थीटा 2 देगा नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि प्लस खारिज, माइनस सिलेक्ट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो अब तुम्हें x पता चल गया, साइन थीटा पता चल गया। अब सारे ऑप्शंस आप सेट कीजिए, वो फिर यहां से पता चलती तुम्हें कि ये जो क्वांटिटी है, हाँ सुनो सुनो सुनो, यहां से पता चलेगा, यह क्वांटिटी अपने आप में क्या है, पॉजिटिव, और सामने क्या लगा है, माइनस, और फिर लॉग के पैरों में 2 और इधर क्या, ये माइनस उठ के सामने गया, तो लॉग इधर 2, इधर 2x, तो पॉजिटिव में ये माइनस आके मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव। ये तभी संभव है जब 2x कैसा हो, मतलब भयंकर एनालिसिस वाला क्वेश्चन था ये। अब जब x 1 से छोटा हो गया और वो लॉग की गोद में है और बेस 2 है, तो वह नेगेटिव देगा। अब वो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और वो वाला बड़ा, तो ये एक्सपेरिमेंट किया अपन ने, स्क्वायर करने पे चिन्ह बदल गया कि मैंने गलती से स्क्वायर किया, और हमने सोचा, इनका कहना है कि बेस अभी 2 है, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करो। यहां पर इनका कहना है कि दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो भी चिन्ह बदल जाएंगे। हम कहीं पर भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदलता है। अब ये -1 मुझे इधर चढ़ाना है, इस -1 को हम 1/-1 इमेजिन करेंगे और इसके ऊपर आएगा, तो ये 1/2x और ये 1/2 साइन थीटा। तो इतना सारा सोचना नहीं पड़ेगा, मगर अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा कदम ना उठा के स्क्वायर किया जो हमने इतना सारा सोचा। आंसर फाइनली ढूंढ लो तो, x और साइन थीटा पुट कर करके। इसे मेरे ख्याल से शीत लहर कहते हैं, क्या कहते हैं, आज डेफिनेशन पता चली क्या, और मैं खिड़की के पास ही बैठा हुआ हूं। बंद कर देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा, सामने गर्ल्स हॉस्टल है ना भाई। मुझे देखने आकर खड़ी होती है लाइन से, वहां टोकन बेचता है वार्डन, तुम क्या समझोगे। पहले ये बोर्ड उधर हुआ करता था, मैंने शिफ्ट करवाया इधर, क्या तब बच्चे जानबूझ के लाके सीधे लास्ट बेंच पे बैठ जाते थे। चलिए चलिए साहब जल्दी, अब तो ये हो जाएगा, मगर सारी चीजें लिखो क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर लिखी है, इसको व्यवस्थित सेट कीजिए। क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। जल्दी लिखना भाई, जल्दी लिखना भैया।
बात ना करें। 158 स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें। सुनो, जल्दी से ग्राफ बनाओ। सुनो, पहले ग्राफ 0 से 2 हिस्से का बनेगा, फिर उन्होंने f की गोद में -x = fx बोला है, तो ऑड फंक्शन हो गया। सॉरी इवन हुआ तो उतने हिस्से की इमेज बना देंगे अपन। फिर उन्होंने लिखा है कि f of x + 2 = fx, यानी पीरियड 2 हो गया। बस अब आप ग्राफ बना दीजिए और ऑप्शन छटाछट टिक हो जाएंगे। और वो जो पीरियोडिक है ना, वो पॉजिटिव x के लिए है। बगल में ऐसी छोटी छोटी शर्तें बड़ी काम आती है। वो जैसे वो वाला क्वेश्चन था जिसमें ऊपर नीचे 0 किया था, y = x⁻⁴ 1/3। सुनो कंसेप्ट, किसकी पावर दूसरे से कम है? y की 1 है, x⁻⁴ 1/3 है, इसलिए x एक्सिस को पकड़ने की कोशिश करेगा ग्राफ। मैंने सिखाया था ऐसा। सही बनाया ना? मैंने ज्यादा कर्व दे दिया है जिससे कि अपन समझ सकें। y = x-2 का होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा क्या? ठीक। अब ध्यान से सुनो, हमसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव x के लिए पीरियोडिक है, नेगेटिव x नहीं मालूम, तो हम ऐसा करेंगे और इमेज फिर इधर बना देना है। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेटिव ऑफ fx इन 0 to 10 कितनी होंगी? 2 के जस्ट पहले कितनी हो गई? 2। फिर 4 के जस्ट पहले 2, फिर 6 के जस्ट पहले 2, तो 2 2 2 कितनी? 6। तो 10 के जस्ट पहले 10 और एक खुद 10। गैस हुई? डन मालिक? तो ए सही हो गया, ए सही हो गया। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द fx एंड द x एक्सिस फ्रॉम -1 to 7 इज इतना। अरे यार अब कर लेना ना भैया। -1 to 7, 7 बोले तो सुनो, -1 to 7, तो सुनो, ये एरिया ये इक्वल है। इसका मतलब 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है x⁻⁴ 1/3 का 1 2 3 4 5 बार, प्लस हैश 3 बार करना है 1 से लेके 2 तक x-2 का। हो जाएगा। कितने लोग सब कुछ सही सही कर रहे थे, ग्राफ भी सुंदर ऐसा ही बनाया, हाथ उठा, बढ़िया, सभी बहन बेटियों से बन गया। जल्दी से इसको बना लो जो लोग पिछड़ गए। अभी ऐसा लग रही है हॉट सूप मिल जाए कहीं से का। वो ठेले वाले खड़े रहते थे ना पहले, कहाँ रहते मगर अब मैं सागर गिरे जाऊं उतनी दूर, या तो मिलन जाऊं। मिलन का मजा नहीं आता, एक भी चीज में क्वालिटी नहीं है, बस उसकी लोकेशन अच्छी है तो उससे चक्कर में ग्राहक पहुंच जाते हैं। चलो 159 एक साथ स्टार्ट करें, 159 एक साथ स्टार्ट करें, बातें न करें। 159 पहला रीजन इसकी बात कर रहा है क्या? अरे कर रहा। दूसरे में क्या लिखा? सुनना बड़े गौर से। 0 रखने पर क्या आएगा? 3 आएगा। हेलो, मैं x की जगह 3 रखूं, बड़े ध्यान से सुनना, तो 3 का स्क्वायर और ये 3 कट गया, तो -2 एप्पल और 1 एप्पल, तो -1 एप्पल यानी -3। मैं 3 पुट करूं चाहे -3 पुट करूं, आएगा आंसर -3।
यानी कि यहां से गुजरने वाला है पैराबोला, तो आपका पैराबोला ये है और ये पहले से ही स्क्वायर बॉक्स बैठा हुआ है, तो हमसे क्या मांग रहा ये, ठीक। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो 6 से लेकर 6 तक है, इसका एरिया 36। अंदर अंदर का कल परसों सीखा था अपन ने 2/3 होता, तो बाहर बाहर का, तो 12 3 36, आंसर 12। आज की क्लास रोक देते हैं, सूप का दुकान ढूंढने जा रहा हूं मैं, नहीं तो 11th की क्लास बिगड़ जाएगी।